हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 सिविक्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे ये देखो कांता बाई हैं। ठीक है, कांता क्या कर रही है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। इनकी मालकिन क्या बोल रही है कि जो तुम पोछा लगा रही हो ना, आई श्योर कि अच्छे से तुम लगा रही होगी। ठीक है, कॉर्नर पे सभी जगह अच्छे से लगा दो। ठीक है, तो देखो ये बोल रही है ठीक है। फिर बाद में ये क्या मांगती है, एडवांस मांगती है। ठीक है, एडवांस मांग रही है तो इसकी मालकिन बोल रही है कि देखो तुम एडवांस मांग रही हो, इस बार दे रही हो, लेकिन ना इसे अपनी आदत मत बना लेना। ठीक है, तो ये बोल रही है नो मैडम, हम आदत नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब चलिए। ठीक है, यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है कि इक्वल राइट टू वोट, यानी कि इक्वल राइट टू वोट हमें है। ठीक है, अब देखो कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, यानी कि स्टैंडिंग हो रखी है, यानी कि लाइन में खड़ी हो रखी है किसके लिए, वोट देने के लिए। ठीक है, लाइन विद कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन, छोटे लाल हर नेवर। ठीक है, जो अशोक जैन हैं, छोटे लाल हैं, ये सब मतलब देखो जब आप वोट देने जाते हो तो आपके नेवर वेवर सब होते हैं ना, जो भी होते हैं वहाँ के, जो भी सोसाइटी के इंसान होते हैं सब आते हैं क्या, वोट देने। ठीक है, तो उनके भी नेबर क्या थे, वहाँ पर वोट देने के लिए गए थे। ठीक है, अब देखो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स क्या होता है कि ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक मीन्स यही होता है ना कि जो हमारी सरकार होती है वो हमारे द्वारा चुनी गई होती है ना। अब देखो लाइक इंडिया ऑल एडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रीजन दे बिलोंग टू द हाउ मच एजुकेटेड दे हैव हैड। मतलब क्या है कि देखो हमारे इंडिया में जो 18+ हैं, ठीक है, 18+ है, 18 या फिर 18+ जो हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, 18 है और 18+ जो भी एडल्ट हैं उन्हें क्या मिला है, राइट टू वोट मिला है। ठीक है, अच्छा देखो वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर गोरे हो, काले हो, बूढ़े हो, या फिर जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, सबको क्या मिला है, राइट मिला है। किस चीज़ का, वोट का, है ना। तो वोट का राइट मिला है, उस राइट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब देखो यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, सब, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी बताया है। ठीक है, एडल्ट मीन्स क्या होता है, जो हमारे इंडिया में माने जाते हैं 18 या फिर 18+ ईयर इंसान हैं, उन सबको एडल्ट मानते हैं। और फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, सब कुछ मतलब जो भी चीज़ है ना, बस एडल्ट होने चाहिए। सबको क्या मिला है, राइट टू वोट मिला है। ठीक है, तो आप वोट दे सकते हो, इसे क्या कहते हैं, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना। ठीक है, ये देखो एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वालिटीज। ठीक है, देखो ये आइडिया इसीलिए बनाया गया ताकि इक्वालिटी मेंटेन रखे। अच्छा देखो इक्वालिटी मेंटेन रखे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी। ठीक है, देखो कांता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जबकि ये गरीब है, एक एम्प्लॉयर है किसी के घर में, डोमेस्टिक वर्कर हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है वोट को लेके, एंड बहुत ज़्यादा क्या है, हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ मैं वोट देने जाऊँगी। ठीक है, लेकिन क्यों, डैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। ठीक है, इससे भी एक वोट मिलेगा, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रेडर होता है, बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है, सोशल मीडिया वाले होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मतलब सबको जो भी जने होते हैं सबको एक राइट मिला हुआ है, इक्वालिटीज़ मिले हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे भी क्या मिलेगा, इक्वालिटीज़ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही दिन निकल गया, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी रियली मीन्स। ठीक है, जैसे ही दिन निकल गया वैसे इसको रियली मीन्स पता चल गया कि इक्वालिटी के रियली मीन्स क्या होता है। ठीक है, कांता आंसर हर लाइफ, यानी कि ये हर रोज़ हर लाइफ अपनी कहाँ जीती थी, सी इज लाइव इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर
हर हाउस, ठीक है। इसके देखो इसके घर के पास स्लम था, वहाँ पर ड्रेन होता था, ठीक है। हर डॉटर इज सिक, इसकी बेटी हमेशा बीमार रहती थी, ये कहीं और काम करने जाती थी, लेकिन वो काम ऑफ कर देना चाहती थी क्योंकि इसकी बेटी बीमार थी, लेकिन इसे एडवांस चाहिए था तो ये काम ऑफ नहीं करी। बाद में इसे एडवांस पैसा मिल गया तो ये कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई, ठीक है। कहाँ गई, अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई। और फिर हर जॉब एज द डोमेस्टिक, इसके डोमेस्टिक जॉब थे उसे छोड़ भी नहीं सकते, है ना। वो लॉन्ग टाइम कर रही थी काम, फिर उसे क्या मिला, पैसा मिला। फिर पैसा घर आई, अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लाइन में लगी इज अनलाइक द वन ऑफ द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, ठीक है। देखो वो मॉर्निंग में गई, उसे मॉर्निंग ही गई क्योंकि ना उसे लाइन लगना पड़ता था। देखो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर लाइन बड़ी होगी ही। क्यों, क्योंकि ना जितने भी गरीब इंसान हैं जो सब वहाँ पर आते हैं, वहाँ पे आते हैं और लाइन लगाते हैं, तो लाइन बड़ी होती जा रही है, ठीक है, बड़ी होती जाती है, इसीलिए इसे सुबह जाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बड़ी लाइन में खड़ी हैं, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर देखो लाइन लगी हुई है, बड़ी सी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है। और ये जस्ट इमेजिन कर रही हैं, सोच रही है, तो थिंकिंग कर रही है कि देखो मतलब वहाँ पे हमें इक्वालिटी राइट मिले थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वहाँ पे मतलब कितना अच्छा लग रहा था ना, कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि हाँ हम सब के बराबर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखो हम मॉर्निंग से लाइन में लगे हुए हैं। क्या ऐसे नहीं होता होगा ना कि जैन साहब या फिर जैन मैडम है, वो मतलब उनके बच्चे बीमार होते होंगे तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जल्दी इलाज करवा लेते होंगे, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा। बस कांता यही सोच रही है। और यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है, यहाँ आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना।